वो चल रहे हैं, सामने जागरूक व्यक्ति कहता है तूने गधे की पूंछ पकड़ रही कि घोड़ा नहीं है, नहीं, वो तुम कहता घोड़ा ही। ऐसे ही मानने वाले गधे की पूंछ पकड़ करके उसको अपने पूजा स्थान में ले आए। साईं नाम का एक व्यक्ति हुआ जो मुस्लिम था। इनकी आंखें नहीं खुली, बताने वाले बहुत बताते रहे भाई, चर्चाएं चलती रही। ये हिंदू धर्म से, वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये मुस्लिम बनाने की योजना है। बहुत विरोध करते करने वाले, लेकिन नहीं समझते। अब पीछे की घटना है, पूरे भारतीयों के लिए, हिंदू जगत के लिए, वैदिकों के लिए एक स्वाभिमान की जो प्रतिष्ठा बनी हुई थी, राम मंदिर का विषय, और उसमें हमारी विजय हुई है। कोई मंदिर कहता, मैं कहता हूं हमारा स्मारक है। राम हमारे लिए आदर्श पुरुष थे, उनके जन्म स्थान पर हम कोई स्मारक बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी विजय हुई है। और उस मंदिर के लिए हर व्यक्ति से दान इकट्ठा किया जा रहा है। अब वहां बड़े बड़े मठ मंदिर वाले भी दे रहे हैं जो इनसे जुड़े, इन परंपराओं से। लेकिन साईं मंदिर ट्रस्ट ने ये कह करके मना कर दिया, हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। और ये उनको उस अपने देव स्थान पर उनको स्थान देते हैं। मैं बताना चाह रहा था, इस प्रकार से योजना करके वो कैसे हमारे देव स्थानों में कैसे घुसपैठ होती है, ये समझने की जरूरत है। और अभी भी एक नया प्रसंग आया, किसी का चिंतन जाता नहीं, पता नहीं किनका जाता, मेरा तो चला जाता है। अभी एक नया बवंडर चला है, ये किसान आंदोलन के नाम से। और इसमें क्या है, लोग भावुक होते, खूब समर्थन भी कर रहे हैं। इसमें कुछ इस प्रकार के तत्व हैं जो लोगों की भावनाओं से विशेष लाभ उठा करके समाज को तोड़ने का विशेष काम करते हैं। वो लोग इसके मुख्य रूप से संचालन करने वाले हैं। लेकिन क्या है उसके पीछे शक्ति? वो लोग हैं जो 62 में भारत पर चीन आक्रमण करता है और चीन की विजय होती है, तो वो लोग स्वागत करते हैं उसका। वो लोग भारत में बैठे हुए। चौधरी छोटूराम जी कहा करते थे, मैं कहता हूं दुश्मन को पहचान लो और बोलना सीख लो। दुश्मन को पहचान लो और बोलना सीख लो। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए था, एक किसान के लिए ही नहीं था। किसान सीधा साधा होता, बोलने का ऐसा ही होता। तो हमने अब वही स्थिति हो रही है। अब उसमें क्या है, एक योजनाबद्ध तरीके से, मैं उसी बात पर लेके आऊंगा। उन्होंने क्या चलाया, आपके पास मंदिरों वाले भी दान लेने आते हैं, आश्रमों वाले भी आते हैं, और भी आते हैं। आपको समर्थन तो ये दे नहीं रहे, कहीं भंडारा लगाते नहीं। हाँ, और आप अब की बार इनकी खैर खबर लेना। आने वाले समय में ऐसे बहुत से चले हैं, और ये कई महीने पहले शुरुआत में ही हो गया था इस प्रकार की घोषणा। उन्होंने, मस्जिद वालों ने कहीं कोई ऐसा नहीं किया, मस्जिद के बारे में नहीं बोले, चर्च के बारे में नहीं बोले, मठ मंदिर और आश्रमों को विशेष रूप से लक्षित करके ऐसे भाषण दिए गए ताकि इस समाज की जो प्रतिष्ठा, इस समाज को मार्गदर्शन करते हैं, उनको आपस में फूट डाली जाए, इस समाज को तोड़ा जाए। इस प्रकार की उनकी योजनाएं। और फिर उसके बाद अनेकों इस समाज को तोड़ने के लिए, साथ साथ हमारे युवाओं को कैसे बरगलाना है, इस प्रकार की सामग्री नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे मतों वाले प्रयोग करते हैं। समाज को तोड़ने के लिए कहते, मुस्लिमों में ही एक जाट के नाम से आईडी बनाएगा, एक ब्राह्मण के नाम से बनाएगा।
एक गुर्जर के नाम से, एक सैनी के नाम से, एक राजपूत के नाम से वो उसको गालियां देगा, जाट ब्राह्मण को दे रहा, ब्राह्मण जाट के नाम से दिलवारे वो आपस में कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरे जो हैं अज्ञानी अब उसके पीछे चलते रहे, इसने तो हमारे को ऐसा कह दिया। अब वही प्रतिष्ठा वो जो भ्रांति से युक्त है, उनकी वास्तविकता को ना समझ पाए आपस में लड़ बैठते हैं। और लड़ने का फल क्या है? हम आपस में लड़ेंगे और हमारा समाज बिखरेगा, उनको हमारे ऊपर शासन करने का अवसर मिल जाएगा। वो अपनी योजनाएं बना रहे नए नए ढंग से, हम उनकी योजनाओं को समझ नहीं पा रहे। हमने उनकी योजनाओं को पकड़ना पड़ेगा। कोई हमारे से एक कदम आगे चलता, हमने उसको 2 कदम चल के दिखाना पड़ेगा। अग्रिम से अग्रिम हमने सोचना पड़ेगा हमारे विषय में कौन कैसे चाल चलता है। जब हम उसकी चाल को पकड़ना समझ जाएंगे तो हम उसकी काट भी अपने आप निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूं अपने समाज को हमने संगठित करना है। और संगठित कब होंगे? जब हम जातिवाद से ऊपर उठेंगे। और जातिवाद से ऊपर उठाने का कार्य आर्य समाज करता है। और आर्य समाज में विशेष रूप से गुरुकुल है। आचार्य के पास इतने विद्यार्थी आते हैं, आचार्य किसी से नहीं पूछते तुम्हारी जाति क्या है। कोई आ जाए, सबको पढ़ाने के अवसर होते। किसी से ये नहीं पूछा जाता तू तेरे पिता कितना कमाते हैं। सबको रखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक जैसी व्यवस्थाएं दी जाती। हमारे समाज को बचाना है तो हमने अपनी गुरुकुल परंपरा की रक्षा करनी पड़ेगी। और जब तक गुरुकुल बचेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारी परंपराएं सुरक्षित है। ये धुरी है। हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित है गुरुकुल से। एक गुरुकुल ही था जिस समय इस देश पर सिकंदर ने आक्रमण किया था और बड़े बड़े शक्तिशाली शासक घुटने टेक चुके थे, हार मान